सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। लव जिहाद केस में पुलिस कर्मियों के बर्खास्तगी की मांग, वीएचपी ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर 20 अक्टूबर को उत्तम नगर थाने में हुई दुर्घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि लव जिहाद एक मामले में पुलिस कर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है जो बहुत अशोभनीय था। प्रांत मंत्री सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पुलिस की ओर से इस तरह कानून के हाथ में लेने की घटना अशोभनीय है और समाज में इसे बहुत रोष है। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इस मामले का संज्ञान लेकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। उन्हें दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया एमसीडी को 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप, एलजी ने कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दावा किया कि बीजेपी साजिश दिल्ली नगर निगम को पार्किंग शुल्क के कनेक्शन में अनियमितताओं के कारण 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से जांच के आदेश देने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आग्रह किया गया है। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी ने पार्किंग शुल्क लेने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया। लोगों ने कुल 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया, लेकिन एकत्रित राशि एमसीडी तक कभी नहीं पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला अदालत में भी गया है। अदालत के आदेश के बावजूद कंपनी ने पैसे का भुगतान नहीं किया और एमसीडी ने अपनी लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उसी कंपनी के मालिक ने एमसीडी को धोखा देने के लिए कई कंपनियां खोली है। इसकी वजह से एमसीडी को 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेज को दिया दिवाली का तोहफा, जारी की सितंबर तक की सैलरी, देखे लिस्ट। दिल्ली से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेज को ग्राउंड जारी करने का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन ADTA के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 महीने से शिक्षक, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर रेल कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें काफी आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इस समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय शिक्षा संगठन ने पदाधिकारी प्रोफेसर एन पांडे, प्रोफेसर मनोज कुमार, पूर्व DDA अध्यक्ष डॉन हंसराज सुमन, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, विधायक संजीव झा से मिले हैं, जिसके बाद मंत्री ने दिल्ली सरकार से बात कर जल्द से जल्द सभी शिक्षक और कर्मचारी की सैलरी दिए जाने का आश्वासन दिया था। दिल्ली में दिवाली तक खराब रह सकती है हवा, मौसम रहेगा साफ लेकिन सांस लेना होगा मुश्किल। दिल्ली में 24 अक्टूबर की सुबह यानी दिवाली तक वायु गुणवत्ता के खराब से बहुत खराब श्रेणी के निचले स्तर तक रहने की आसार है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की ओर से यह दावा किया गया कि सफर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हवाएं 24 अक्टूबर से दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगी। साथ ही यह पूरी संभावना है कि अपने साथ दिल्ली में पराली जलाए जाने संबंधी उत्सर्जन लाएगी। सफर की ओर से कहा गया कि यदि पराली जलाने की घटना धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे आसार है, तो दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में इसका योगदान 23 अक्टूबर तक 5%, 24 अक्टूबर को 8% और 25 अक्टूबर को 16 से 18% हो जाएगा। सफर ने आगे अनुमान लगाया कि यदि अन्य कारणों से साथ पटाखे जलाने से भी उत्सर्जन होता है तो 23 अक्टूबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है। गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ने के आरोप में महिला अरेस्ट, पुलिस का दावा संपत्ति हड़पने के लिए रची थी साजिश। गाजियाबाद पुलिस ने कथित रूप से संपत्ति हड़पने के प्रयास में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों दिल्ली की इस महिला ने आरोप लगाया था कि उनके साथ 5 लोगों ने 2 दिनों तक गैंगरेप किया और फिर घायल हालात में बोरे में बंद कर सड़क पर फेंक दिया। इस मामले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाला ने गाजियाबाद SSP को नोटिस भेजा था। वही जांच के दौरान पुलिस ने यह दावा किया था कि इस महिला द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है और उनसे संपत्ति हड़पने के लिए रेप की झूठी कहानी गढ़ी थी। महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसे राजनगर एक्सटेंशन से अगवा कर लिया गया था और 5 लोगों ने 2 दिन तक उसके साथ रेप किया था। इस संबंध में गाजियाबाद के SSP निपू अग्रवाल ने कहा कि महिला को हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसे बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने लोकायुक्त की रिपोर्ट देने में 3 साल की देरी, उपराज्यपाल ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से लोकायुक्त की रिपोर्ट 3 साल की अत्यधिक देरी से मिली है। उन्होंने कहा कि जन विश्वास का संरक्षण होने के नाते दिल्ली सरकार को उचित सतर्कता दिखानी चाहिए। सक्सेना ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखे कि मैं सलाह देना चाहता हूं कि संबंधित मंत्री का जनहित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का सतर्क संगत समय में उचित तरीके से निराकरण करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए, ताकि विधानसभा के सामने इसे रखने का कानूनी उद्देश्य बेनामी न हो। दिल्ली के मुद्दे पर कांग्रेस ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र का आम आदमी पार्टी ने नाखुश दिल्ली वासी। दिल्ली कांग्रेस ने राजधानी में सफाई व्यवस्था, कूड़े के अंबार, दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों को फैलाने से रोकने और झूठ की तैयारी में नाकाम दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम विफलताओं को लेकर उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि राजधानी को साफ स्वच्छ बनाने की विशेष भूमिका जिन सफाई कर्मियों के कंधे पर है, वे अपने वेतन, एरिया और अन्य मांगों को लेकर त्योहारों के सीजन में हड़ताल पर हैं। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि दीपावली से पूर्व निगम ने इन सफाई कर्मियों की पेंडिंग मांगों का अविलंबन निपटारा किया जाए, क्योंकि ये कर्मचारी तन मन से सफाई के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। समय पर वेतन व भत्ता मिलना इनका अधिकार भी है। इसी कड़ी में 8 महीने से बीजेपी आम आदमी पार्टी की द्वेषपूर्ण राजनीति के कारण प्रभावित बुजुर्गों की पेंडिंग पेंशन भी तुरंत प्रभाव से उनके खाते में डाल दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को छठ पर्व की तैयारी और दिल्ली में गंदगी व कूड़े के पहाड़ों को हटाने के तुरंत निर्देश जारी करके, ताकि दिवाली और छठ पर्व से दिल्ली वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। दिल्ली पुलिस ने शख्स की मौत के 3 साल बाद दर्ज की एफआईआर, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस ने लगभग 3 साल पहले एक व्यक्ति की हताहत मामले अदालत के निर्देश पर गैर इरादती हताहत का मामला दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति की हताहत की वजह दुर्घटना बताया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 27 फरवरी 2022 को 45 वर्षीय व्यक्ति सिकंदर खजूर खासलाल बत्ती के निकट बेहोशी के हालात में मिला था, जिसे जगह प्रवेश चंद्र अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 की कार्रवाई की गई और 11 मार्च 2022 को पोस्टमार्टम करने के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया। पुलिस ने बताया कि 19 मार्च 2022 को मृतक की पहचान चांदबाग निवासी सिकंदर के रूप में हुई है। बाद में 100 परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि दम घुटने से व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी मिली और शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने बताया कि परिजन इससे संतुष्ट नहीं हुए और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ हुआ हादसा, कटी पैर की नस, लगे टांके। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रही हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उन्होंने एक साथ हादसा हो गया था। अमिताभ के पैर की नस कट गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। अमिताभ ने बताया कि हादसे की जानकारी शेयर की और बताया कि खून को रोकने के लिए कुछ टांके भी लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने फैंस को आश्वासन दिया कि वो अब ठीक भी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि धातु के एक धारदार हथियार ने उनके पैर में कट लगा दिया, इससे नस कट गई। नस कटने से खून बेकाबू हो जाता है, लेकिन स्टाफ और डॉक्टरों की एक टीम की समय पर मदद से ये कंट्रोल में है और इसमें टांके लगाए गए हैं। साथ ही अमिताभ ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो पैर को मुंह न करे, जोर न डाले, यहाँ तक कि ड्रमिंग पर भी वाकअप न करे। ऋषि सुनक लड़ेंगे पीएम पद का चुनाव, कहा सुधार करना चाहता हूँ ब्रिटेन की इकोनॉमी। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि कुमार सुनकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में पीएम बनने के लिए खड़े हो गए हैं। ऋषि सुनक ने ट्वीट पोस्ट में लिखा कि यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है, लेकिन हम एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। हमारी पार्टी की जो पसंद है, अब वो फैसला करेगी कि ब्रिटेन लोगों की अगली पीढ़ी के पास पहले के मुकाबले ज़्यादा अवसर होंगे। इसलिए मैं आपका अगला प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनने के लिए खड़ा हूँ। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूँ, पार्टी को एकजुट करना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। सुनक ने आगे लिखा कि मैं अपने चांसलर के रूप में सेवा दी है, सबसे कठिन वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद की है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय बाजारों से निकाले 6000 करोड़ रुपए, जाने क्या है वजह। भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों अपना पैसा वापस निकाल रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर माह में अब तक भारतीय बाजारों से करीब 6000 करोड़ रुपए की निकासी की है। आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, जिससे इसी निकासी को बल मिल रही है। साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वर्ष 2022 के कैलेंडर साल में अब तक का कुल
1.75 लाख करोड़ रुपए की निकासी कर ली है। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एपीआई के अक्टूबर में अब तक 5,992 करोड़ रुपए की निकासी भारतीय बाजार से कर ली है। पिछले कुछ दिनों से उसकी निकासी की मात्रा में थोड़ी गिरावट आई है। एपीओ की बिकवाली के बावजूद घरेलू संस्थान निवेशकों और खुदरा निवेशकों के खरीदार बने रहने से शेयर बाजारों को मजबूती मिल रही है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को अपना लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।